चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दूर किसी जंगल में अपने अपने परिवार के साथ बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक कबूतर और कबूतरी जो अपने बेटे कुकू की वजह से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका बेटा कोई भी चीज खुशी से नहीं खाता। वो हर खाने वाली चीज को जाया कर देता। वो आधी खाकर आधी फेंक देता। आज तो वो सुबह से रोए जा रहा था, एक नई अनोखी जिद कर रहा था। मुझे नहीं पता मम्मा पापा, मैं खाऊंगा तो मैंगो ही खाऊंगा। मुझे कहीं से मैंगो लाके दे। कुकू बेटा, जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है और इस मौसम में मैंगो नहीं होते। कुकू बेटा, हम आपको मैंगो कहाँ से लाके दे? तो फिर मैं भूखा ही रहूंगा। मुझे सिर्फ मैंगो चाहिए। मैं सिर्फ आज मैंगो ही खाऊंगा। कुकू बेटा, समझ जाओ, हर फल का कोई मौसम होता है और मैंगो तो गर्मियों का फल है। सर्दियों में मैंगो नहीं होते। मगर वो छोटा बच्चा कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। चिड़िया जो कबूतर के पास में ही रहती थी, वो कबूतर के बेटे की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। कुकू बेटा, आप क्यों रोए जा रहे हो? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, घर में इतना भोजन है, मीठे फल भी है, मगर कुकू मैंगो खाने की जिद कर रहा है। अब आप ही इसे समझाएं कि इस मौसम में हम इसे मैंगो कहाँ से ला के दे। चिड़िया बहुत सयानी थी। वो कुकू को सबक देना चाहती थी, इसलिए वो कुकू से कहती है, कुकू बेटा चलो, आप मेरे साथ चलो, आपको कहीं से मैंगो ढूंढ कर देती हूँ। मगर चिड़िया, इस मौसम में कबूतर भैया, आप किकी को मेरे साथ आने दे। मुझे पूरा विश्वास है कि सब समझ जाएगा। चिड़िया कुकू को अपने साथ लेके जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर बुलबुल का घर था। चिड़िया कुकू को साथ लेकर बुलबुल के घर जाती है। बुलबुल ने चूल्हे पर एक कढ़ाई रखी हुई थी। उसने उस कढ़ाई में एक बेरी का फल रखा था। बुलबुल बहन, आप अपने बच्चे के लिए क्या बना रही हो? बहन चिड़िया, क्या बताऊँ, ऐसे मौसम के ठंड में कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा है। मुझे एक बेरी का फल मिला था। मैंने सोचा हम सब इसे ही पका के खा लेते हैं। बेरी का फल, वो भी इतने सारे पानी में आप पका रही हैं। ऐसा क्यों आंटी? चिड़िया यही दिखाने के लिए तो उसे वहाँ लेकर आई थी। बेटा, हमारे घर में और कुछ भी खाने को नहीं है, मगर हम गरीब पक्षी क्या करें, पेट भरने के लिए तो कुछ भी खाना है, इसलिए जो भी मिलता है उसे बांट कर खा लेते हैं। कुकू बेटा, आपके घर में तो ढेर सारा भोजन है, फिर भी आप अपने मम्मी और पापा से मैंगो खाने की जिद कर रहे हैं। चलो मैं आपको कुछ और दिखाती हूँ। फिर चिड़िया कुकू को साथ लेकर मिठू तोता के घर जाती है। आप कैसे हैं तोते भैया? आप क्या बताऊँ चिड़िया बहन, मेरे घर में सब कुछ है, भोजन भी है, मगर मैं खा नहीं सकता। मुझे 3 दिन से सख्त बुखार है। डॉक्टर ने कुछ भी खाने पीने से मना कर रखा है। क्यों अंकल, आपको डॉक्टर ने खाने से मना क्यों कर रखा है? क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी कुछ खा लूं तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। कुकू बेटा, आपके घर में तो कोई भी बीमार नहीं है, आप सब मस्त हो, फिर भी आप भगवान का शुक्र अदा नहीं करते। मैंगो नहीं है तो क्या हुआ, आपके घर में तो और तरह तरह के भोजन हैं जिन्हें आप खा सकते हो। आप ये सब भूलकर केवल मैंगो खाने की जिद कर रहे हो। कुकू चिड़िया की बात सुनकर खामोश रहता है। फिर चिड़िया कुकू को अपने साथ लेकर थोड़ा आगे जाती है, जहाँ एक टूटे हुए घोंसले में एक कौवा और कौवी बैठे हुए थे। गोरी बहन, क्या हो रहा है? क्या बताऊँ चिड़िया, 3 दिन से भूखे हैं। जब से ठंड शुरू हुई है हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। आज भी मैं पूरा जंगल घूम कर आया हूँ। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं से भी कोई दाना नहीं मिला। कुकू बेटा, किसी के पास भोजन थोड़ा है, किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं है। कोई बीमार है तो कोई परेशान, और एक आप हो कि आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप अपने मामा और पापा को तंग कर रहे हो। ये सब देखकर कुकू रोने लग जाता है। अब मेरी आंखें खुल गई है आंटी। मैं तो इन सब पक्षियों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा हूँ, फिर भी मैं जिद करता रहता हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ अपने मम्मा पापा से और खुद से भी। प्लीज प्लीज आंटी, मुझे अपने घर ले जाएं। हाँ कुकू बेटा, मैं यही चाहती थी, आप ऊपर वाले की दी हुई हर चीज को शुक्रिया अदा करें, कभी
कभी भी किसी मौसम के फल मांगकर अपने मम्मा पापा को परेशान मत किया करो। फिर चिड़िया कुकू को साथ लेकर उसके घर चली जाती है। कुकू घर जाकर अपनी मामा से कुछ चावल लेकर बड़े मजे से खाता है, क्योंकि अब उसे भूख भी लग गई थी। मम्मा पापा सॉरी, आज के बाद आपको मैं कभी परेशान नहीं करूँगा, क्योंकि इस जंगल में बहुत से ऐसे पक्षी हैं मैं जिनसे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। फिर कबूतर और कबूतरी चिड़िया को धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि उसने कुकू के सोच को बदल दिया था। ये कहानी बहुत समय पहले की है, जब पक्षीपुर नामक जंगल में चिड़ियों का राज था। उस पूरे जंगल की रानी सिर्फ एक रानी चिड़िया थी, जो कि इस पूरे साम्राज्य को चला रही थी। रानी चिड़िया के पति राजा सुरमा की, जो कि किसी घटना में मृत्यु हो गई थी। इसी कारण रानी चिड़िया अब बहुत ज्यादा अकेली थी। उसे ये जंगल और पूरा साम्राज्य अकेले ही चलाना था। रानी चिड़िया के जिंदगी अब सिर्फ एक ही खुशी बाकी रह गई थी, जो था उसका एक सुनहरा अंडा, जिसमें से कुछ समय में एक सुंदर सी चिड़िया निकलने वाली थी। अरे रे प्यारी चिड़िया, तुम कब इस अंडे से बाहर आओगी? मुझे तुम्हारे बाहर आने का बेचैनी से इंतजार है। तो जब तुम इस प्यारी सी दुनिया में आओगी तो मैं तुम्हारा नाम मीनू रखूंगी, क्योंकि ये नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तुम्हारे पापा ने भी यही सोचा था कि हम तुम्हारा नाम मीनू रखेंगे, परंतु वे ये खुशी नहीं देख सके और उनकी मृत्यु हो गई। मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से इस दुनिया में आ जाओ मेरी मीनू। उसी जंगल में एक गुफा के अंदर एक दुष्ट उल्लू भी रहता था। उस उल्लू की हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी, वे इस पूरे साम्राज्य पे राज करना चाहता था और तमाम पक्षियों पर अपना हुक्म चलाना चाहता था। परंतु उस समय पक्षीपुर नामक जंगल में सिर्फ और सिर्फ चिड़ियों का राज था और वे उल्लू इस राज्य को खत्म करना चाहता था। मुझे अब इन चिड़ियों के राज्य को खत्म करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और खूबसूरत जंगल पे सिर्फ और सिर्फ हम उल्लुओं का राज ही होना चाहिए, क्योंकि हम ही हैं इस जंगल के कर्ता धर्ता। रानी चिड़िया बहुत अकेली है और इस समय उसको रास्ते से हटाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, परंतु मैं बहुत कमजोर हूँ और इस काम के लिए मुझे बहुत बड़ा पक्षी चाहिए जो कि ताकतवर हो। मुझे खूनी चील या फिर किसी गीध से बात करनी चाहिए जो कि इस चिड़िया को अपने रास्ते से हटा सके। वे उल्लू अपने भयानक इरादे को सारा अंजाम देने के लिए एक चील के पास पहुँचता है और उससे सारी बातें करता है। ए चील, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें इस जंगल की रानी चिड़िया को इस जंगल से हटाना होगा और उसे मारना होगा। उसके बाद मैं इस जंगल का राजा बनूंगा राजा, और उसके बाद तुम्हें जिस पक्षी को भी खाना है मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम्हें खुली आजादी होगी, तुम जिसको भी मारो और जिसको भी खाओ। हाँ, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है उल्लू, परंतु अगर तुम राजा बन गए और राजा बनने के बाद तुम इस बात से मुकर गए तो? नहीं चील, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस तुम्हें भी अपना वादा पूरा करना होगा। अच्छा, तो फिर ठीक है। इस रानी चिड़िया को तो रास्ते से हटाना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल है। बस तुम किसी तरह से इस रानी चिड़िया को मेरे पास ले आना। ठीक है, मैं कल ही ये काम करता हूँ, बस तुम तैयार रहना। फिर ऐसा ही होता है और अगले दिन वे उल्लू रानी चिड़िया के पास पहुंच जाता है और रानी चिड़िया को अपने जाल में फंसाने लगता है। अरे उल्लू,
तुम्हें क्या हुआ है? तुम अब इतने ज्यादा हाँफ क्यों रहे हो? और तुम मुझे बहुत ज्यादा परेशान भी लग रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? अरे रानी चिड़िया, ये सवाल जवाब का वक्त नहीं है। आप मेरे साथ मेरी गुफा में चलिए। वहाँ मेरी पत्नी बेहोश पड़ी है, न जाने उसे क्या हो गया है। आप एक बार आके उसे देख लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है उल्लू, मैं तुम्हारे साथ चल लूंगी। परंतु ये तो बताओ, अचानक से तुम्हारी पत्नी को क्या हो गया है? वे बस बेहोश हो गई है और बेहोशी के आलम में वे सिर्फ आपका ही नाम लिए जा रही है। ठीक है उल्लू, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, परंतु मैं अपने इस सुनहरे अंडे को अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने अंडे को इस तरह नहीं छोड़ सकती। मुझे इसकी बहुत फिक्र है। ठीक है रानी, आप इसे भी ले लीजिए और मेरे साथ चलिए। और फिर ऐसा ही होता है। रानी चिड़िया अपने उस सुनहरे अंडे को लेके दुष्ट उल्लू के गुफा में चली जाती है, जहाँ पे वो चील बेसब्री से उसका इंतजार कर रही होती है। गुफा में पहुँचने के बाद वे उल्लू रानी चिड़िया से कहता है, क्यों रानी चिड़िया, फंस गई न मेरी चाल में? आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। रानी चिड़िया भी उस दुष्ट उल्लू के चाल को समझ जाती है और उसे उस उल्लू पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अरे उल्लू, तुम ये बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हो। मैं नहीं तो कोई न कोई तुम्हें इस गलती की सजा जरूर देगा। तभी वे चील भी रानी चिड़िया से कहती है, अरे रानी चिड़िया, मैंने सुना है सिर्फ इस पक्षीपुर जंगल में तुम चिड़िया ही राज करती हो, परंतु तुम्हें मारने के बाद हम भी उस पूरे जंगल में राज करेंगे, राज। तुम लोग मेरे साथ ये बहुत ज्यादा बुरा कर रहे हो। आज तुम लोग मुझे मार दोगे, परंतु कभी न कभी कोई न कोई इस चीज का बदला जरूर लेगा, और तुम लोग अपने अंजाम के लिए तैयार रहना।